नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्केरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आत्माओं का खेल। अनन्या कॉलेज से घर लौटकर देखती है उसके माता पिता कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अनन्या बोलती है, मॉम डैड, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तब अनन्या की मॉम बोलती है, तुम्हारे डैड को लंदन में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, हमें वहां 3 दिन के लिए जाना होगा। तभी अनन्या बोलती है, यह तो कमाल की बात है, आप लोग चिंता न करें, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। अनन्या के आश्वासन पर उसके माता पिता निश्चिंत होकर निकल गए। उनके जाते ही अनन्या के चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। अनन्या मन ही मन सोचती है, अब 3 दिन तक मुझे किसी की रोक टोक नहीं होगी। यह वक्त है दोस्तों के साथ धमाल मचाने का। उसने झटपट अपनी दोस्त तन्वी को फोन किया। मॉम डैड 3 दिन के लिए बाहर गए हैं और इस बार कोई रिश्तेदार भी घर पर नहीं है। तन्वी, वाह, ये तो मजेदार खबर है, तो क्या प्लान है? तो अनन्या बोलती है, तू अर्जुन और नेहा को लेकर आज रात मेरे घर आ, हम सब पार्टी करेंगे। तन्वी ने हामी भरी और अनन्या पार्टी की तैयारियों में जुट गई। रात के 8 बजे डोरबेल बजी। अर्जुन, तन्वी और नेहा अंदर आए। चारों ने हंसते खेलते पार्टी शुरू की। देर रात तक गाने, डांस और मस्ती का दौर चलता रहा। फिर सब थककर सोफे पर बैठ गए। फिर नेहा बोलती है, अब क्या करें? तो अर्जुन बोलता है, चलो कोई गेम खेलते हैं। तभी तन्वी बोलती है, ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। सबने हामी भरी और गेम शुरू हो गया। अनन्या ने डेयर चुना तो अर्जुन ने उसे बोला, अनन्या, तुम्हारे घर से थोड़ी दूर एक जंगल है, वहां एक पुराना कुआं है। कहते हैं कि रात में अगर कोई उस कुएं पर जाकर 3 बार मार्था का नाम पुकारे तो उसकी आत्मा जाग जाती है। वह पुकारने वाले को अपने साथ अंधेरे में खींच ले जाती है। अनन्या हंसते हुए बोलती है, ये सब बकवास है, मैं जाकर दिखाती हूँ। वह एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ देर में अनन्या जंगल में उस कुएं के पास पहुंची। कुएं का नजारा बेहद डरावना था, लेकिन अनन्या ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मार्था, मार्था, मार्था। एक पल के लिए सब शांत हो गया। अनन्या हंसते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, यह सब झूठ है। वह घर लौट आई, लेकिन जब वह अपने दोस्तों के पास पहुंची तो उसने देखा कि तीनों डरे हुए थे। तभी तन्वी डरते हुए बोलती है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था अनन्या, ये सब बातें यूं ही नहीं फैली होती। अनन्या हंसते हुए सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद सभी सोने के लिए चले गए। रात के 2 बजे के करीब अचानक दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आई। तभी अनन्या की मॉम बोलती है, दरवाजा खोलो, मैं अंदर बंद हो गई हूँ। ये सुनकर सभी लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं। तभी तन्वी बोलती है, तुम्हारी मॉम तो डैड के साथ बाहर गई है ना। फिर जैसे ही अनन्या ने बाथरूम का दरवाजा खोला, अंदर एक भयानक और डरावना व्यक्ति खड़ा था। उसकी लाल चमकती आंखें और डरावना चेहरा देखकर अनन्या के होश उड़ गए। तभी वह डरावना व्यक्ति बोलता है, तुमने मुझे पुकारा था अनन्या, अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसने अनन्या को पकड़कर बाथरूम के अंदर खींच लिया। अनन्या की चीखें पूरे घर में गूंज उठी। अनन्या की चीख सुनकर अर्जुन, तन्वी और नेहा बुरी तरह डर गए। तभी अर्जुन बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है, हमें उसे देखना होगा। अर्जुन और तन्वी किसी तरह हिम्मत जुटाकर बाथरूम की ओर गए। अंदर का नजारा देखकर दोनों की चीख निकल गई। अनन्या की खून से सनी लाश फर्श पर पड़ी थी। अचानक उनके पीछे वही डरावना व्यक्ति प्रकट हुआ और एक डरावना आवाज में बोलता है, तुम्हारे दोस्त ने मुझे बुलाया था, अब तुम सब भी उसके साथ नर्क में जाओगे। तभी वह व्यक्ति अर्जुन और तन्वी की सर धड़ से अलग कर दिया। यह सब देखकर नेहा भागकर जंगल की ओर दौड़ी, लेकिन उसे वही भयानक व्यक्ति और अनन्या के भूत ने घेर लिया। तभी नेहा डरते हुए बोलती है, तुम लोग तो मर चुके हो, मुझे प्लीज जाने दो। लेकिन अनन्या उसकी कोई बात नहीं सुनती है और उसे भी मार देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ।